हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेज करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। एंड आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग बुकिंग करना है तो फिर आप व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, जो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो मेरे शॉर्ट्स जो रील आप देखते हैं उसमें भी होता है। अगर आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय नंबर्स। लेकिन व्हाट्सअप में सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। एंड आप अपने रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप मैसेज भी यानी आपको कमेंट के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं। दूसरा चैनल है मेरा 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है मानसी टैरोट, तो उसे भी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। ओके, सो ये तो रीडिंग है हमारे आपके पार्टनर, आपके क्रश के बारे में। ओके, सो हम देखते हैं आपके पार्टनर, आपके करंट जो भी हैं, और जो करंट पार्टनर है या जो भी पास्ट के हैं, एक्स हैं या जो भी है, जिनके बारे में आप सोच के देखना चाहते हैं, और आपकी क्रश, अगर कोई न्यू पर्सन आए हैं आपके लाइफ में तो उनके बारे में, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरह हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट डिले। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड एनर्जी। ओके, ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो हम देखते हैं ये पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं स्पेशली। द क्वीन ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, सेकंड है 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मैं थोड़ा लाइट हट। देन है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द फूल। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, ये पाइसिस की एनर्जी था और काफी हद तक ये एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ओके, देखते हैं। द किंग ऑफ वांड्स बॉटम है। ओके, अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स, अगर करंट पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं, एंड ये जो भी पार्टनर है इनके साथ इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो काफ़ी, ये पर्सन काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड भी हैं एंड इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। अब पता नहीं आप क्या कर रहे हो ऐसा काम, बट दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। मुझे लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, आपको भी समझ में आएगा व्हाई दे लाइक यू। हो सकता है ये अभी घोस्टिंग मोड आप दोनों के बीच में चल रहा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर है तो बहुत ही लिटिल है, या तो आपने ब्लॉक करके रखा है, या आपने, मुझे लग रहा है इनकी ना, मतलब इनको शायद इग्नोर किया है, ठीक है। हो सकता है इसे वाइस वर्सा हो सकता है, ये आ रहा आपके पार्टनर, शायद इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है या तो आपने, बट सिंपली मुझे एक इग्नोर दिख रहा है क्योंकि 4 ऑफ कप के साथ आपने रिजेक्ट किया है। ये कनेक्शन एटलीस्ट आपका कुछ लोगों का हो सकता है 1 ईयर हो, कुछ लोगों का 6 से लेके 4 भी हो सकता है, 4 या 6 ईयर का भी हो सकता है, या आप अपने हिसाब से लेना जो भी आपका है। ओके, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, जो इनकी करंट फीलिंग्स में। क्यों जानते हो ज़्यादा एडमायर करता है? क्योंकि आपकी ब्रेन की वजह से। आई डोंट नो व्हाई, बट आप शायद ऐसे कोई पोस्ट में हो, या शायद आप ऐसे कोई काम करते हो जो बहुत लोग ना आपको इंस्पायर्ड मतलब होते हैं शायद आपसे, या तो हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट यू आर डूइंग, मुझे लगता है कोई मतलब आपकी ना जो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट नॉलेज, जो प्रेजेंस, जैसे ह्यूमरस बोलना, कि आप तुरंत बातों को समझ लेते हो, किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ पर क्या करना है। तो ये वाले जो होता है ना, कुछ लोगों की जो कॉमन सेंस बहुत ख़राब होती है, लेकिन ये आप में बहुत ज़्यादा भरपूर है।
जैसे आपका जैसे बोलते हैं ना, आपका जो फेस है, दिस पर्सन लाइक योर फेस सो मच, क्योंकि इनके फेस के ऊपर मेरा नजर जा रहा है. जस्ट सी दिस. ओके, दिस पर्सन इज नॉट स्माइलिंग. ओके, जैसे रेस्टिंग BITCH वो वाला फेस होता है ना, उस तरह का फेस है. ठीक है, वो वाली फेस जैसे कि आप मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो, बट विदाउट एनीथिंग से, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन को इतने अट्रैक्ट कर रहे हो. आप इनको बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एस वर्ड में बताऊंगी, लेकिन वो वाली फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा देते हो. मतलब जस्ट लाइक मतलब किसी को आप बहुत ज़्यादा क्या कर देते हो, जैसे कि आपके कोई बिना ये कि आपके ऊपर से नज़र नहीं हटा सकता है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है. दूसरा है कि आपके पास है वो चीज़, आप जब नहीं मतलब जैसे कि आपको जो साइलेंट रहना या तो चुप रहना बहुत ज़्यादा भार रहा है. मतलब ये बात ये पर्सन के नज़र में आ रहा है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं इस सिचुएशन को विन करने के लिए, यानी किसी भी तरह से आपको मनाने के लिए, या तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये आया है, दिस पर्सन वांट्स टू की विन ओवर यू. ठीक है, चाहे आप इनसे कितना भी डिटैचमेंट दिखा लो या कुछ भी कर लो, बट ये पर्सन चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपको विन करे. ठीक है, तो ये दिखा रहा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी नाइटमेयर से गुजर रहा है. ये पर्सन शायद आपको दिखाते नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो और अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक दायरा बना लिया है, जैसे कि आप अब बहुत ज़्यादा कसस हो कि कहाँ पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे और कहाँ पर नहीं करोगे. तो समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये काफ़ी नाइटमेयर भी देख रहे हैं, और आपको लेके शायद इनकी फैमिली में अनगोइंग सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा, इनका शायद किसी के साथ इनकी फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ चल रही है, लेकिन शायद ये सब बातें आपसे ये शेयर करते हैं, अभी वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं. और ये एक बात मैं और कहूँगी, आपसे ही क्यों शेयर करते हैं, इनके तो और भी होंगे, लेकिन नहीं, आपसे जो शेयर करके इनको जो रिलीफ मिलता है, दैट पर्सन इज मिसिंग नाउ. ठीक है, शायद हो सकता है ये आपको वो सारी बातें नहीं बता पाते हैं, अपनी जो तकलीफें, अपनी जो गिल्ट, अपना जो भी इनके साथ हुआ है, वो किसी एक ऐसे पर्सन से शेयर करते होंगे जो इनके सबसे ज़्यादा करीब है, एंड यू आर दैट पर्सन. ठीक है, मुझे लगता है शायद आपने हाल फिलहाल में कुछ न्यू एनर्जी को इन्वाइट किया है, या तो आपने अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टेप लिया है. दैट स्टेप इज जैसे कि लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हो, या अगर आप स्टडी करते हो, न्यू स्किल कुछ सीख रहे हो, तो उसके मतलब रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो. एंड आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप सोच रहे हो कि न्यू तरीके इन्वेंट करो कि कुछ आपको बिजी रखने का तरीका. ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जिम गए हों, एक्सरसाइज किया हो, अपने आप को फिट दिखाए हों, नया आउटफिट किया हो, या तो हो सकता है नई फ्रेंड्स बनाए हों, कुछ ना कुछ आप हंसते हो. यू आर वेरी मतलब एक तरह का कैसे बोलते हैं ना कि चुलबुला वालापन है आप में, और वो जो चार्मिंग वाली नेचर आप में हो गई है. शायद आप बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में अपनी मेंटल में चले गए थे, बट राइट नाउ आपके चेहरे में वो पॉजिटिविटी दिख रही है. दैट पर्सन इज एडमायरिंग, और ये पर्सन ना ये जेलस भी है इस चीज़ को आप में नोटिस करके समहाउ. ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ट्रैवल करे. और भी एक बात है कि आपने शायद कहीं पर आज फिलहाल में ट्रैवल किया है, और ये पर्सन शायद आपकी पिक्चर्स देखे हैं या कुछ देखा है, तो इनको भी ये चीज़ें पसंद आ रही है. ओके, मुझे लगता है आप इतनी बिजी हो कि आप सर उठा के देखना नहीं चाहते हो कि क्या आपको ऑफर किया जा रहा है. तो दिस पर्सन, मुझे लगता है उन्होंने शायद आपको रीच आउट किया है इन फिलहाल इसी कुछ दिनों में, या तो आपको रीच आउट करेंगे, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो, या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो इन योर वर्क राइट नाउ. बट दिस पर्सन टू मच अट्रैक्टेड है. किंग ऑफ वांड्स है ये पर्सन, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट मान रहे हैं अपने वर्क में बेटर, और दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करते हुए मान रहे हैं.
एंड यू आर सिंपली, चाहे आपकी फिगर कैसी भी हो, हैवी हो, एज कुछ भी हो, बट आप में वो मैच्योरिटी आ गई है, दैट मैच्योरिटी एक्चुअली अट्रैक्ट देम। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट डेक से क्या आ रहा है। टेन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वांस, ओके, किंग ऑफ वांस बॉटम में थे, तो अभी क्वीन ऑफ वांस आ गया। ओके, डिवाइन कपल, नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन, ओके, ये रिपीट हो रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, सिक्स ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, दिस पर्सन इज मिसिंग यू a lot. The Lovers, wow. ओके, द गेट यानी द जजमेंट नीचे है। ओके, इनके बारे में ही हम लोग पहले बात कर लेते हैं, जो भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। समहाउ इनके जो हायर सेल्फ है आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोग ये मान लो कि दिस कनेक्शन इज अ डिवाइन कनेक्शन, इसमें कोई ये नहीं, क्योंकि दोनों डेक से एक किंग ऑफ वांस आए हैं, दूसरे डेक से क्वीन ऑफ वांस आए हैं, एक डिवाइन कपल है। ठीक है, तो आपका जो भी इनके प्रति अट्रैक्शन है दैट म्यूचुअल अट्रैक्शन है। ठीक है, म्यूचुअल लव है। इवन दिस पर्सन मुझे लग रहा है कि नहीं बोल रहा है आपको, या तो आपको कमिट नहीं दिया है, या तो आपको कभी अपनी तरफ से नहीं बताया है ओपनली, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग दैट, क्योंकि आप जो भी फील कर रहे हो ये पर्सन भी वही फील कर रहे हैं। चाहे हो सकता है आप दोनों की जो परिस्थिति हो, या तो हो सकता है एज गैप हो, या तो डिस्टेंस का मैटर है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन राइट टाइम पे वो राइट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इनकी करियर बर्डन बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। ठीक है, बट समहाउ दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ इनका एक म्यूचुअल बॉन्ड बने एंड आपके साथ इनका अगेन रिकंसिलेशन हो जाए, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। ठीक है, ये पर्सन एक बात है कि ये आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं, 10 ऑफ कप के साथ। एंड दिस पर्सन ऑफ कोर्स ये आपके पास रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी मुझे लग रही है यू आर नॉट इंटरेस्टेड। शायद सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो इस पर्सन के साथ जाने के लिए, तो उनके लिए सही है कि ये पर्सन आपके पास रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा रश नहीं करना है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना इट्स वेरी अनस्टेबल। नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब हवा की तेजी से ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, और ना ही तो वो निकल जाएंगे। तो इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने दीजिए, उसके बाद जाके आपके लाइफ में वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन शायद हो सकता है। ये पर्सन अभी भी होप रखा है कि डिवाइन कोई मिराकिल करेगा तो ये आपके लाइफ में लौटेंगे। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में शायद हो सकता है कि आपने फिलहाल कोई क्रश आपके लाइफ में अपीयर हुए हैं, और ये शायद आपके फैमिली के थ्रू आपको मिले हैं, या आपने आपका जहां पर एक अच्छा सोर्स है, लेकिन एक क्रश के साथ क्रश को, या तो मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो बहुत अट्रैक्ट करना चाहते हैं, शायद आप ही में आप हैं जो इनको बहुत अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने तरफ, या तो ये पर्सन जो भी है ये बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन काफी यंग एनर्जी लग रही है, आपकी भी लग रही है और इस पर्सन की लग रही है। शायद आप दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो काफी यंग दिख रही है, जैसे कि हो सकता है आपकी एज क्या हो, या तो आप दोनों सेम एज के हो, या कोई छोटा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, और एक बहुत ज्यादा रश, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ना, आप दोनों को मुझे लग रहा है कि आप जब भी मिल रहे होंगे इस क्रश, या तो इनके आसपास आप रहते होंगे, आपको एक तरह का डेजावू वाला फीलिंग आता होगा, यानी हम कहीं पहले मिले हैं, हम कहीं से कनेक्टेड हैं, हम लोग एक तरह का लाइफ शेयर कर चुके हैं। दस पास्ट लाइफ में रिमाइंडिंग आपको करेगा, क्योंकि ये यहीं पर ऐसा है। द लवर्स भी है, 6 and 6 की एनर्जी है, आपको ये फील होता होगा। एंड आप इनको ऐसे नहीं मिले हो कि कोई इंसिडेंट कुछ है, नो, ये आपको डिवाइन के वजह से ही मिले हैं। ये जो भी क्रश आपके आ रहे हैं और आपके लाइफ में, इनके बारे में मैं और भी थोड़ा पता लगाऊंगी कि व्हाट दे आर एक्चुअली नेक्स्ट एक्शन, कि ये क्रश आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज लाइकिंग ए लॉट। ये आपको ना मतलब परफेक्ट मानते हैं। अगर मैं आपकी तारीफ करूं, आपकी ब्यूटी की तारीफ करूं, ये पर्सन आपको 1 and only मानते हैं आउट ऑफ 10। अगर 10 खड़े हैं, 10 खड़े हैं, और आप उनमें से पूरी तरह से इनके लिए इनकी नजर में हो।
ठीक है। दूसरा है कि ये आपको परफेक्ट मानते हैं, चाहे आप अपने करियर में हो, अपनी फिगर में कैसे भी हो, आपकी हेयर हो, आपकी जो भी फीचर्स है, ठीक है, फेशियल फीचर्स। स्पेशली अगर ये आपको कहीं पर बैठा हुआ से कहीं पर देखते हैं तो आपकी जो साइड फेस है इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। मुझे लग रहा है ये आपको कहीं से देख रहे होंगे और अचानक से आपने मुंह घुमाया तो फिर वो भी पलट के कहीं और देखना स्टार्ट कर देगा। ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं योर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हो सकता है कि आप लीड कर रहे हो सकता है आप कोई इंटरप्रेन्योरशिप करते हो, आप कोई बिजनेस चलाते हो, चाहे घर से चलाते हो, बाहर से चलाते हो, बट समथिंग इन योर पावर, ओके, आपके पावर को एडमायर कर रहा है ये पर्सन। आप में बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा पैशन है, आप कैसे भी दिखो लेकिन इनको फायर ही लगते हो, आग, हॉट हॉट वाला वर्ड सुनाई दे रहा है मुझे। यू आर सो हॉट, यू आर सो क्या बोलते हैं, बहुत क्लासी हो सकते हो, बहुत ट्रेंडी हो सकते हो, एंड नथिंग द चीप वे, बट हाँ दिस पर्सन इज लाइकिंग यू, कि इस तरह का हो सकता है। आप में शायद किसी पर्सन को पीची कलर बहुत पसंद है, वाइट एंड ऑरेंजी एंड येलो, या तो इस तरह का कोई कलर पसंद है, तो यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू गिव और टेल यू, किस ऐसा है क्या सिनारियो, ये क्रश कौन है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, लगता है आपके वर्क प्लेस में है, जैसे कि बोलते हैं ना डिफरेंट पर्सनालिटी का ज़्यादा ही अट्रैक्शन बन जाता है, तो इस तरह का हो सकता है। लगता है आपका इनका कोई अगर फाइट हुआ है किसी वजह से, तो इनको मतलब आप में बहुत ज़्यादा और दिलचस्पी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दैट फाइट ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। ओके, 9 ऑफ वांड्स, ये पर्सन हट है आपकी किसी बात से, हो सकता है आपने इनको थोड़ा सा कुछ ऐसा बातें कह दिया हो, या ऐसा कुछ एक्ट कर दिया हो, या इनको जता दिया हो कि यू आर नथिंग, या तो ये आपने किया है या तो ये पर्सन ने किया है, तो किस हट तो हुआ है एक दूसरे को। ओके, बट यहाँ पर सिली गेम चल रही है ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, या मुझे लग रहा है कि जैसे सिली गेम चल रहा है, जैसे आपने वो पिक्चर वाले देखा होगा ना, वो सीन चलता रहता है, कौन सा वाला पिक्चर, दिल से ना, आमिर खान और इनका माधुरी दीक्षित का वो बड़ा पिक्चर बहुत फेमस था। वो बहुत फाइट करते हैं एक दूसरे को देख के, इतना लड़ते हैं। इनका एक गाना है ना, खम्बे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, पटाखों की पता नहीं फुल झड़ी है वो वाला गाना जो आपको याद आएगा, और वो देखना जाके दैट काइंड ऑफ सिनारियो, इस तरह का ही लग रहा है, ठीक है। ओके, ओह यस, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये पर्सन हो सकते हैं काफ़ी रूड है, काफ़ी अपना मनाना चाहते हैं, और ये आपके बॉस हैं या तो कि कोई मैनेजर वगैरह हैं, तो डेफिनेटली इनके जो एटीट्यूड है एम्परर वाली है, ठीक है। सो समझ के, क्योंकि ये पंगे लेने से नहीं डरता है ये पर्सन, या डरती हैं, ये तो अपना दिखाना चाहते हैं कि देयर भी जो अथॉरिटिव है, एंड दिस वन इज एम्परर। ओके, सो ये पर्सन किसी भी एज का हो लेकिन अपने आप को शो करता है या करती है एम्परर, लाइक एम्परर। तो आप खुद सोचिए, लाइक एन एम्परर, तो ऐसा ही होता है। 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में इच्छा तो है, लेकिन कौन स्टार्ट करेगा, ये वाला सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। सो ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, व्हाट शुड यू डू। ओके, देखते हैं आपको क्या है। द पेज, आप में कोई आपको बोला जा रहा है, अगर आपका कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं चल रही है, ठीक है, हमेशा याद रखें कि आपको कुछ नई चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। नई चीज़ का मतलब शायद कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई न्यू स्किल हो सकता है, न्यू हॉबी एक्सेप्ट करना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। पहले तो अपने आप को कोई तरोताजा वाला कोई गिफ्ट करिए, और इस गिफ्ट से कुछ अपने लिए कुछ न्यू चीज़ें बनाइए, ताकि आप ना, जैसे कि आप डेली आप पहन के जाते हैं, स्पेशली अगर कोई ऐसी आउटफिट जो कॉमन है, एंड वन डे यू आर जस्ट चेंजिंग दैट आउटफिट टू समथिंग एल्स, तो डेफिनेटली आप एक तरह का क्या क्रिएट करेंगे सबकी अटेंशन। सो डू दिस, ओके, क्योंकि किसी का प्यार तो आपको मिलेगा ही, और किसी का ऑफर भी मिल सकता है, शायद कोई जेलसी है, या तो कोई और किसी की नज़र है जो इस पर्सन को जेलस करा सकती है अगर वो पर्सन आपके करीब आते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर बहुत मज़ेदार किस्सा चल रहा है। ओके, मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है।
कंट्रोलिंग द माइंड। ओके, किसी के माइंड कंट्रोल मत कीजिए, अपने दिल को अपने माइंड को भी ओपन रखिए एंड हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप किसी को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर बन जाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना किसी के बारे में बुरा बोल के कभी कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि जब वक्त आता है सब कुछ ओपन हो जाता है एंड यू आर द ओनली पर्सन दैट सफर्ड मोस्ट। मतलब ठीक है, तो आप ही वो एक पर्सन जो सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति में पहुंच जाओगे। मैं आपको यही बात बताऊंगी, क्योंकि लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप किसी को अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं वो घूम फिर के आप ही को ही हानि पहुंचाती है सबसे ज्यादा। सो कोशिश करें ये सब नहीं करने के लिए। सी ऑफ द ट्रूथ, हमेशा सच्चाई को स्वीकार करें, ठीक है। सी ऑफ द, क्योंकि आपको आपके सामने ही वो सच होगा, डोंट डिनाई इट। ओके, जो भी सच्चाई है, आपको जिस पर्सन के बारे में जो भी सच्चाई है वो आपको सही से दिख रहा है एंड आप जानते हैं वो सच्चाई क्या है। सो हम देखेंगे थोड़े से चांस, और उसके बाद अगर आप मैसेजेस ले सकें, ये पर्सन आपको कौन सा देना चाहते हैं चांस। आई लव ये पर्सन एक्चुअली मतलब एडमिट करना चाहते हैं, या तो आपको शायद हो सकता है न्यू, या तो ओल्ड पर्सन कोई ना कोई आपको आई लव यू जरूर बोलेंगे। ये आपको मैसेज पक्का करेंगे, और ये पर्सन बार बार ये दे रहे हैं, ठीक है। एक की है, यू आर गोइंग टू ओपन ए डोर, जस्ट जो पेज ऑफ वांस आया था, तो आप कुछ लर्न करोगे एंड बहुत जल्दी। ओके, ड्रैगन फ्लाई, कोई दूर से आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या तो ये पर्सन आएंगे या कोई आपके स्पेशल फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनको आप अपने माइंड में रख रहे हैं, ठीक है। ओके, देयर इज समथिंग इज हिडन, ठीक है, वो आपके सामने रिवील हो सकता है, लेकिन ये रिवील हो रहा है, लेकिन आपको समझना है, आपको सच्चाई को देखना है और स्वीकार करना है, ठीक है। सो हम और कोई मैसेजेस लेंगे आपके लिए। एक पेपर नोट में लूंगी जो हैंड रिटन है, लेकिन ये हमें क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या एक्चुअली है। दो आए हैं हमारे हाथ में। ब्यूटीफुल हेयर, लिप्स एंड यू आर अमेजिंग। देखिए क्या कॉम्प्लीमेंट है आपको। डेफिनेटली आपके क्रश ऐसा सोच रहे हैं। लव मेड अस टू लिव लॉन्गर टू एंजॉय स्मॉल थिंग्स। ये आपके पर्सन भी बोल रहे हैं, आपके जो भी इंसान है बोल रहे हैं, हमेशा स्मॉल थिंग्स को एंजॉय कीजिए, ठीक है। लाइफ बहुत बड़े बड़े गोल को लेके नहीं होती है, छोटी छोटी दिन को लेके होती है। सो हम यहीं पर अपनी रीडिंग को रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, जॉइन द मेंबरशिप। थैंक यू।